हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की क्लास हम में पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स में हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या था आपका। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला कौन सा ट्रेड है, एक तो आपका आरएसी हो गया, फीटर टर्नर मशीन हो गया, ठीक है, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर है। ठीक है, इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो एक तो इस ट्रेड के साथ साथ जो भी अगर ट्रेड कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ईडी और डब्ल्यूसीएस वर्क साइंस एंड कैलकुलेशन, और तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको इसके साथ मिलने वाला है। ठीक है, और इस कोर्स के साथ आपको क्या मिलने वाला है, एक तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में ही आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। व्हाट्सएप पे भी आपको पीडीएफ में सेंड कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 78366021 पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे देख लेते हैं। तो ट्रेड थ्योरी से आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 38 क्वेश्चन आएगा। वर्क्स ऑफ साइंस कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आएगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है। उस अकॉर्डिंग आपका 150 नंबर का, 150 नंबर का आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके का हमारा लोगो दिखेगा, नमस्ते आईटीआई करके। ठीक है, आप ईमेल आईडी या पासवर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ओटीपी जाएगा उससे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर जाएंगे, जो भी ट्रेड है उस पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, फिर आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड अगर मांगेगा, कूपन कोड लगा लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा कूपन कोड के लिए। ठीक है, और आप परचेज कर सकते हैं पे ऑनलाइन के द्वारा या बार कोड के द्वारा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़े थे, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 15, जहाँ पे क्या बात हमने किया था कि वंश, जाति, धर्म, स्थान के आधार पे अगर कोई भेदभाव करता है, ठीक है, जैसे कि किसी को कहीं जाने से रोका जाता है, जैसे कि होटल हो गया, पार्क हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है, भेदभाव किया जाता है। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, पैसे पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, जो लोअर कास्ट के हैं वो भी अगर क्या है कि अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो आजकल उनके साथ भी भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल में बोला गया है कि वंश, जाति, धर्म के स्थान के आधार पर अगर किसी का भेदभाव किया जाता है, ठीक है, तो इस आर्टिकल 15 में बोला गया है। अब आर्टिकल 15 खंड 3 में क्या बोला गया है, ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हम पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आर्टिकल 15 खंड 3। आर्टिकल आर्टिकल 15 खंड 3 के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि राज्य ने क्या किया है, आर्टिकल 15 खंड 3 में क्या बोला गया है कि राज्य को यह अधिकार है कि क्या, राज्य को क्या अधिकार है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, स्पेशल क्या है, स्पेशल प्रोविजनल प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, राज्य का यह अधिकार है। ठीक है, और इसी आर्टिकल के तहत एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया। कौन सा कानून बनाया गया, 2005 में एक कानून बनाया गया। चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 15 खंड 3 क्या बोलता है, राज्य का अधिकार है महिलाओं एवं महिलाओं एवं बच्चों को
स्पेशल प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल प्राप्त है, ठीक है, या फिर विशेष अधिकार प्राप्त, आर्टिकल 15 खंड 3 ये बोलता है, ठीक है। अब इसी के तहत एक कानून बनाया गया, कौन सा कानून बनाया गया, ठीक है, तो कौन सा कानून बनाया गया, महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसी आर्टिकल के थ्रू क्या किया गया है, एक कानून बनाया गया है, कौन सा कानून है, महिलाओं ठीक है, 2005 में ये कानून बनाया जाता है, ठीक है, महिलाओं का घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया जाता है आपका, 2005 में, ठीक है, 2005 में। जैसे कि जो घरे महिलाएं थी उन पे क्या है कि जैसे कि कोई अत्याचार, ठीक है, या फिर घरेलू हिंसा से उनको उत्पीड़न किया जाता है, आज भी हालांकि होते हैं, बट आज क्या है कि आजकल के समय में थोड़ा कम है लेकिन कम है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कानून बनाया जाता है, कौन सा कानून है ये, कब बनाया जाता है, 2005 में बनाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, आर्टिकल 15 खंड 3 के तहत ये कानून बनाया जाता है, कौन सा, महिलाओं का घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल 15 खंड 6, ठीक है, आर्टिकल 15 खंड 6। अब इस आर्टिकल में क्या बोलता है आपका, तो इस आर्टिकल में बोलता है आपका कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं ना उनको शैक्षिक संस्थानों में क्या किया जाएगा, 10% का आरक्षण दिया जाएगा, कौन सा, शैक्षिक संस्थानों में, ठीक है, शैक्षिक शैक्षिक संस्थानों में क्या किया जाएगा, 10% का आरक्षण दिया जाएगा, कौन से, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% का क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को क्या किया जाएगा, 10% का क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। किस आर्टिकल की बात किया है, तो आर्टिकल 15 खंड 6 की बात किया है, और क्या बोला है, आर्टिकल 15(6) को क्या किया है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया है, किस अधिनियम से जोड़ा गया है, तो 103वां, ठीक है, संविधान संशोधन कब जोड़ा गया है, 2019 में क्या किया गया है, यह कानून को क्या किया गया है, जोड़ा गया है या फिर ऐड किया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 103, ठीक है, 103 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इस अधिनियम को कब जोड़ा गया है, 2019 में इस कानून को जोड़ा गया है, ठीक है, शैक्षिक संस्थानों को 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में क्या बोला है कि जैसे कि मान के चलो कि जो इसको क्या किया गया, इसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया, इसको मान्यता प्राप्त कर दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको सही बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, ठीक है, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 16 क्या कहता है आपका, तो आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है, तो आर्टिकल 16 आपका कहता है कि इसका कहना है कि सभी को क्या किया जाए, सरकारी नौकरियों में समानता दिया जाए, ठीक है,
सभी को क्या किया जाए, सरकारी नौकरियों में क्या किया जाए, समानता दिया जाए सभी को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, सभी को, सभी वर्गों को क्या किया जाए, समान अधिकार प्राप्त हों, ठीक है, सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ये आपका कहता है। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन, नियोजन का समानता, समानता क्या है, इसमें प्राप्त है। ठीक है, लोक नियोजन का समानता क्या है, आर्टिकल 16 के तहत आपको प्राप्त है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लिख देते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सभी को क्या क्या है, सरकारी नौकरियों में क्या किया गया, सरकारी नौकरियों में समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऐसे समझ जाना आप लोग, सरकारी नौकरियों में समान अधिकार, या फिर समान नौकरियों, सरकारी नौकरी में समान सरकारी नौकरियों में समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त है, किस आर्टिकल के तहत बोला गया है, आर्टिकल आपके 16 के तहत बोला गया है। ठीक है, लोक नियोजन का समानता दिया गया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 16 में। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 16 है ना, इसके कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद है, आर्टिकल 16 के क्या हैं, कुछ अपवाद हैं। क्या आपके अपवाद हैं, कि जो आर्टिकल 16 खंड 4 है, ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 16 खंड 4 क्या कहता है आपका, ठीक है, आर्टिकल 16 खंड 4 आपका क्या कहता है, तो कहता है आपका कि जो राज्य का अधिकार है, राज्य में क्या है, जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाए, संरक्षण संरक्षण दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 16 खंड 4 क्या कहता है, जनसंख्या के अनुपात, रेशियो के अनुपात में क्या किया जाए, संरक्षण दिया जाए। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में क्या होना चाहिए, संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 16 खंड 4 आपका कहता है कि जनसंख्या के अनुपात, रेशियो में क्या करना होना चाहिए, संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल जो 16 खंड 4 ये किसका अपवाद है, जो आर्टिकल 16 खंड 4 है ये किसका अपवाद है, तो आर्टिकल आर्टिकल 16 खंड 2 और 16, आर्टिकल 16 खंड 3 का क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, आर्टिकल 16 खंड 3 का क्या है, अपवाद है। ठीक है, आर्टिकल 16 खंड 4 की जनसंख्या के अनुपात या रेशियो में क्या होना चाहिए, संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा कौन सा है, तो आगे आपका है आर्टिकल आर्टिकल 16 खंड 6 के बारे में क्या किया गया है,
बताया गया है कि आर्टिकल जो 16 खंड 6 है वो क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 खंड 6 क्या कहता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सरकारी नौकरी है ना, उसमें 10% का क्या होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, जो क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, 10% का आरक्षण मिलना चाहिए, किसमें, सरकारी नौकरियों में। ठीक है, आर्थिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्या होना चाहिए, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। या फिर कह सकते हैं आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, आरक्षण प्राप्त है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 103वां, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन द्वारा, कब, 2019 में। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या है, सरकारी नौकरियों में 10% का क्या है, आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 16 खंड 6 कहता है। ठीक है, हालांकि क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मान्यता भी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मान्यता प्रदान कर दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मान्यता प्रदान कर दिया है हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 17 की बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 17 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 17 आपका क्या कहता है कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत भेदभाव, ठीक है, छुआछूत भेदभाव जो करता है उसको क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको क्या है, अगर छुआछूत करते हुए या भेदभाव करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, 500 रुपये का जुर्माना। ठीक है, आजकल तो 500 रुपये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का जेल हो सकता है। ठीक है, और साथ में अगर दोनों एक साथ भी हो सकता है, 500 रुपये का जुर्माना और साथ में 6 महीने का जेल भी। जैसे कि आप छुआछूत का मतलब समझ सकते हो कि जैसे कि जो कास्ट का ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे कि जो लोअर थे, ठीक है, लोअर कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गांव में देखने को मिलता है आपको। तो क्या होता था कि उनके जो बर्तन थे ना अगर आ जाते थे तो क्या होता था, प्लास्टिक के गिलास में पानी देना, या फिर क्या होता था अगर कोई आपके घर में काम वगैरह करते थे तो उनको क्या था, उनका बर्तन अलग रहना, ऐसा देखने को मिलता था गांव में। ऐसा नहीं कहते कि मतलब सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता, हालांकि मैंने भी इस चीज़ को देखा है। ठीक है, तो ऐसा था कि एक बताते हैं आपको स्टोरी कि ऐसा था कि एक टाइम था, कौन सा टाइम था कि यही जब आपका आता है कि मकर संक्रांति, जिसमें आपके क्या होते हैं कि तिलवा वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो जो घर में आते हैं ना मांगने वाले, तो क्या होता है कि उनको हमारे घर में क्या आते हैं वो मांगने, ठीक है, तो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो हम चाहें तो हम घर में से भी लेके खा सकते हैं, जब उनको दिया जाता है ना तो मैं उनके में से निकाल के खा लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान है, सब एक ही जैसे हैं,
और सबको अधिकार है एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से बोलने का, एक दूसरे के पास बैठने का, ठीक है। जाति धर्म ये क्या है, ये सारी चीज़ तो लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 17 में, कि छुआछूत भेदभाव का जो अगर करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने का जेल होगा। साथ में दोनों भी हो सकता है, 500 का जुर्माना और 6 महीने का जेल, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में ये बात बोला गया है। तो क्या है इसमें, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में क्या किया गया है, छुआछूत और भेदभाव का अंत किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द इंड ऑफ इंग्लिश में भी लिख लेंगे, द इंड ऑफ अनटचबिलिटी, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत भेदभाव का अंत किया गया है, ठीक है। तो इसी को लेके एक अधिनियम बना आया था। कौन सा अधिनियम आया था, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम। कब आया था, अस्पृश्यता ठीक है, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम कब आया था, 1955 में, ठीक है। अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है। जिसमें बताया गया कि जो भी छुआछूत भेदभाव करते हुए पकड़ा जाएगा उसको ये सजा मिलेगा, ठीक है। 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने का जेल, ठीक है। 500 रुपये जुर्माना या फिर 6 महीने का जेल, ठीक है। या फिर दोनों साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बोला गया था, इस अधिनियम के तहत बोला गया था, ठीक है। फिर आपका आता है एक और अधिनियम आता है। कब अधिनियम आता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1955, ठीक है। ये कब आता है अधिनियम, तो ये आपका आता है 1976 में, ठीक है। ये अधिनियम कब आता है, 1976 में आता है, ठीक है। 1976 में इस अधिनियम को लाया जाता है, या फिर आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। अब आर्टिकल 18 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 18 आपका क्या कहता है, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 आपका क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है, कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति राजा महाराजा का उपाधि नहीं धारण करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति राजा महाराजा का उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आप लोग ये कहोगे कि जैसे कि डॉक्टर हैं, ठीक है, कोई भी
उपाधि नहीं लगाएगा। तो डॉक्टर ये क्या है, अगर कोई नाम के आगे अपना डॉक्टर फिर या इंजीनियर ये सारी चीज़ें लगता है, ठीक है, एडवोकेट वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये उपाधि नहीं है, ये क्या है आपका एक तरह का डिग्री है, ठीक है। आप वो आपने क्वालिफाई किया, पास किया, तो वो क्या है आपका एक डिग्री है, तो वो उपाधि के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंड ऑफ टाइटल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। उपाधियों का अंत, कोई भी राजा महाराजा का उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक है। अब मेन आते हैं हम, कौन सा आर्टिकल है हमारा, तो आर्टिकल हमारा हो गया समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। तो ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 19 से लेके हम कहाँ तक पढ़ेंगे, आर्टिकल 22 तक क्या करने वाले हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं, समानता का अधिकार में, ठीक है, समानता के अधिकार में। तो क्या कहता है आर्टिकल, पहले 19(1)(a) देख लेते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम, सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19(1)(a) में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 19(1) में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक तो इसमें क्या है आपका कि बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की क्या है आपका स्वतंत्रता, अपने भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने मर्जी से बोल सकते हैं। अब ये नहीं कि चलते फिरते रास्ते में किसी को भी गाली दे देना, तो क्या होगा, वहीं पे आपको झापड़ भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है अपने भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, अगर आपके मन में है, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हो, अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है, समाज में, सोसाइटी में, तो वो क्या है, ये आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन सही जगह पे, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि आप क्या कहता है, आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपको क्या है, ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और क्या बोला है इसमें, और क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भी प्राप्त है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी प्राप्त है, प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा आपका क्या है कि दूसरा आपको क्या प्राप्त है, तो दूसरा आपको प्राप्त है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, फहराने का अधिकार या स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। फिर आपको इसमें आर्टिकल 19(1) के ही तहत आपको और क्या अधिकार प्राप्त है, तो आपको और अधिकार प्राप्त है, जानने का अधिकार है, ठीक है, जानने का अधिकार। अब जानने का अधिकार में हम क्या समझें, ठीक है, जानने का अधिकार, अब बोलोगे मैम अब जानने का अधिकार में हम क्या समझें कि जानने का अधिकार क्या होता है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी आपका शुरू होने वाला है महाकुंभ, कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है। तो अब क्या है, सड़कें बन रहे हैं आपके, तो आप ये आपको ये जान सकते हैं कि अब सड़क बन रहा है तो सड़क में कितना मटेरियल लगा है, ठीक है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और
किस तरीके से बन रहा है, ये सारे चीज़ आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। ये आपको जानने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ठीक है। और क्या है आपको, चौथा आपका क्या है अधिकार प्राप्त है, तो आपको शांत रहने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, शांत रहने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। पांचवा आपका क्या है, तो पांचवा आपका है आर्टिकल 19(a) के तहत कि आपको ये हालांकि जल्द में ही जोड़ा गया है आपका इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग, ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ये जल्दी आपको ये मिला है ये अधिकार, ठीक है, कि आप इंटरनेट का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल 19(a) के तहत, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, तो आगे आपका क्या है, तो आगे आपका है कि 19(1)(b) क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है आपका, आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है आपका, तो शांतिपूर्वक एवं निशंत सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि आप बिना क्या कह सकते हैं उपद्रव मचाए कहीं पे भी क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि क्या हो गया, बिना उपद्रव मचाए या फिर बिना हथियारों का आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल देख लो कि बहुत लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, किसी ना किसी मुद्दे को लेके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये अधिकार आपको प्राप्त है, धरना प्रदर्शन करने का आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसे जगह नहीं जहाँ पे क्या हो, भीड़ भड़का हो, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक रहता हो, आपको वैसे जगह अधिकार प्राप्त है जहाँ पे शांति माहौल है, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है, ऐसे मान के चलो आप। तो उस जगह आपको क्या है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, आप कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो जहाँ पे किसी को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(b) ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन का क्या है आपको अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। आप ऐसे जगह करते हो जहाँ क्या है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़का है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि आपको पुलिस पकड़ता है, ठीक है, उस टाइम जो हालत जो आपका करेगा ना, तो उस टाइम वो आप ही समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जगह धरना प्रदर्शन करना है जहाँ पे क्या हो कि भीड़ भड़का ना हो, जहाँ पे कोई ना हो, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(b) कहता है। अब 19(c) क्या कहता है आपका, आर्टिकल आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(c) आपका कहता है कि आप क्या करो कि सभा संघ एवं सरकारी समितियों बनाने का स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है आपका, सभा संघ एवं सरकारी
समितियां बनाने का स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकारी समितियां का स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 1C में आपको ये कहा गया है। ठीक है, अब क्या बोलता है आर्टिकल 19(1)D क्या बोलता है कि भारत में कहीं भी घूमने का आपको क्या है, स्वतंत्रता है, आपको आज़ादी है। ठीक है, आप भारत में कहीं पे भी जा सकते हो, अपने मर्जी से घूम सकते हो, आपको ये अधिकार आर्टिकल 19(1)D के तहत ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 19(1) कहीं पे भी क्या है, घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है। घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19(1)D के तहत। ठीक है, आपको क्या है, ये घूमने का आज़ादी आपको मिल सकता है। ठीक है, मिला हुआ है, मिल सकता नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल ई क्या कहता है कि भारत में कहीं भी किसी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 19(1) ई क्या कहता है आपका कि भारत में, ठीक है, भारत में किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, ऐसे लिख लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। करने की स्वतंत्रता क्या है, प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)E के तहत। ठीक है, अब आर्टिकल 19(1)F क्या कहता है आपका? ठीक है, आज आर्टिकल 19 खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, 19F नहीं, आर्टिकल 19G कहता है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)G आपका क्या कहता है, व्यवसायिक के बारे में बात किया है। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या किया गया है, आपका व्यवसायिक के बारे में क्या किया है, व्यापार के बारे में बात किया है। किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 19(1)G के तहत आपको क्या है कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय या कोई भी व्यापार आप कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता, ये आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आर्टिकल 19 तक हमने, आर्टिकल 19 को हमने क्या किया है, खत्म किया है। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 19 को हमने क्या किया है, खत्म किया है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल जी है ना, ठीक है, किसी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता का मतलब, अब इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहे हैं, अब व्यवसाय एवं व्यापार का, तो आप व्यापार कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अपना व्यवसाय कुछ भी कर सकते हो, कपड़े की दुकान हो गया आपका, हो गया कॉस्मेटिक का दुकान हो गया, ठीक है, सब्जी का हो गया, कोई भी दुकान है। अब कोई नॉन वेज भी बेचता है, ठीक है, नॉन वेज में आप मीट मछली कुछ भी बेच सकते हो। तो आप उस स्थान पे नहीं भेज सकते कि जहाँ पे धार्मिक स्थल है, ठीक है, जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके आप नॉनवेज नहीं बेच सकते, अपना ठेला नहीं लगा सकते। ठीक है, आप सड़क के किनारे लगा लो, आप उससे हट के सड़क के
किनारे लगा लो, सड़क के ऊपर लगा लो, ठीक है, लेकिन कहीं धार्मिक स्थल पे नहीं लगा सकते, ठीक है, धार्मिक स्थान पे नहीं लगा सकते आप। धार्मिक स्थान पे ऐसे सामान को बेचना क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस आर्टिकल में नहीं बताया गया है, ठीक है, आप उस धार्मिक स्थान से हट के लगा सकते हो, ठीक है। तो आज हमने बात किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल कहाँ से हमने बात किया, आर्टिकल 15 खंड 3 से बात किया था, ठीक है, और आर्टिकल 19 तक हमने क्या किया है, इंड किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल को, यानी कि आर्टिकल 20 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्या करें, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाएंगे, अपना स्टडी करेंगे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अब सभी को फिर से क्या है, सभी को नमस्ते, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।